हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी को बता दें कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है अब बहुत नज़दीक ही है, तो आप सभी को हम क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक जो 2023 में पूछे गए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उसको जो है हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और आपको इसमें से कितने आए हैं, कितने क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, उसे कमेंट में आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें 2023 के जो है क्वेश्चन बैंक है, यानी कि 2023 का प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न इस वीडियो में हम बताने चल रहे हैं। आपको जितने भी प्रश्न का उत्तर पता होगा उसे कमेंट में देते चलिएगा। ठीक है, उसका आंसर जो है आप देते चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न से। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो 1857 का जो विद्रोह है उसे कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था। तो बीबी घर कत्लेआम जो है वो आपका कानपुर में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कानपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी। तो सुएज नहर जो है वो व्यापार के लिए जो है वो 1869 में खोली गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल पढ़ने से आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे सवाल को पढ़िए कि कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आपको कितने का आंसर पता है, उसको कमेंट में भी जवाब देते चलिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का जो नगर है वो आपको मुंबई को, मैंने कि मुंबई पहले नाम था अब मुंबई हो गया है, 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना की बात है तो आपका 1872 में हुई थी। ठीक है, पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी। राइट आंसर ए हो जाएगा 6 का। ठीक है, उसके बाद है ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं 2023 के एग्जाम में। तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहें। और ऐसे वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी उसका फ़ायदा जो है मिल सके। ठीक है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो दांडी यात्रा जो है आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने शुरू किए थे। किसने? गांधी जी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए नंबर। ठीक है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो चंपारण आंदोलन जो है वो 1917 में शुरू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। तो आपको अगर पता है तो कमेंट में जवाब देते चलिए कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। तो मोनिया नाम था। क्या था? मोनिया। ठीक है, नेक्स्ट कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में आरंभ किए थे। कब? 1920 में। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जाजिया किससे लिया जाता था। तो जाजिया जो है एक प्रकार का कर था, वो बुद्धिजीवियों से लिया जाता था। किससे? बुद्धिजीवियों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 11 का नहीं, सॉरी, जाजिया किससे लिया जाता था। तो जिमियों से लिया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? जिमियों से होना चाहिए। जाजिया जो है जिमियों से लिया जाता था। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है स्थित है। तो दिल्ली जो है वो आपको बता दे कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है कि कबीर शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वो आपको रामानंद के शिष्य थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कबीर रामानंद के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट होगा कि भारत के में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो 1853 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1853। 15 है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो गुजराती भाषा में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात के थे इसलिए उनकी जो आत्मकथा है वो गुजराती भाषा में ही लिखा गया है। उसके बाद है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो आपको पता है कि बंगाल की विभाजन जो है 1905 में इसकी घोषणा हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एओ ह्यूम थे। ठीक है, उसके बाद है कि 18 नंबर
कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, गणतंत्र की बात कर रहा है, तो भारत जो है 1950 में गणतंत्र हुआ, ठीक है, 1950। उसके बाद है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो घोड़े की हड्डियों के जो साक्ष्य हैं वो आपको सुतकोटदा से मिला है, ठीक है, सुतकोटदा से। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, तो सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं कि अलबरूनी जो है वो कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था अलबरूनी। तो इसको जो लाया था कौन, मोहम्मद गजनी ने लाया था, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि 22 नंबर क्या है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो मुंबई एवं मद्रास में लागू हुआ था। मुंबई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ, मुंबई और मद्रास में, ठीक है। उसके बाद है कि महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में लागू हुआ था। कहाँ, बंगाल में, ठीक है। उसके बाद है कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो मुंडा विद्रोह के नेता जो थे वो आपको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा थे। कौन थे, बिरसा मुंडा, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो फोर्ट विलियम जो है आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, कब किया गया था, तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो है 1767 में किया गया था, ठीक है। राइट आंसर 1767 हो जाएगा। उसके बाद है 27 नंबर कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में जो है वो कुल 389 सदस्य थे। कितने, 389 सदस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि तलवंडी किसका जन्म हुआ था, स्थान है, तो तलवंडी में जो है आपको पता है कि ये जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आपको पता ही है कि भारत का अंतिम मुगल शासक जो है वो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है, आप कमेंट में बताइए इसका जवाब पता है तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है, तब जाकर हम आपके लिए एक नया वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे भी आपको लाइक करने में कुछ पैसा लग तो नहीं रहा है, तो इसलिए कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए काला कानून किसे कहा गया, तो काला कानून जो है वो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया था, यह 1919 में भारत आया था। तो काला कानून किसे कहा गया, रॉलेट एक्ट को। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1939 में फोर्ट ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 35 है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। राइट आंसर सी हो जाएगा 35 का। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जितना सवाल का पता है आंसर उस सभी को कमेंट में जवाब देते चलिए, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है, ठीक है। 36 में है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, 22 दिसंबर 1939 को। 36 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए 37 का देखते हैं। 37 में क्या है देख लेते हैं कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना के परिणाम है, तो भारत का विभाजन जो है वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। चलिए 38 नंबर है, देखिए कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो सीधी कार्रवाई की जो धमकी दी थी वो मुस्लिम लीग ने दी थी, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। चलिए उसके बाद 39 नंबर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है 40 नंबर कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के दो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए
10 प्रश्न और देखेंगे हम इसमें। उसके बाद जो है पार्ट 2 इसका बाद में लंच होगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए छोटा ही वीडियो बनाते हैं 50 प्रश्नों का। 41 नंबर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सबको पता है कि 41 नंबर जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर देखते हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो पता है तो आप कमेंट में बताइए कि 43 नंबर कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में है गोदीबाड़ा जो है वो बोल रहा है कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर लोथल से है। ठीक है, राइट आंसर लोथल हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित देवताओं में जो कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि वरुण जो थे वो प्रमुख देवता थे। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? वो अशोक जो है आपको पता है तो इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिए। अशोक किस धर्म से थे? तो मौर्य वंश से थे, मौर्य वंश से। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक जो है वो कौन हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, पतंजलि हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। ठीक है, उसके बाद है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो आपको समुद्रगुप्त से है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का लास्ट सवाल 50 नंबर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ऐसे ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे सवाल पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में 50 में 50 सही मार्क आए आप और रिजल्ट अच्छा से अच्छा है। ऐसे ऐसे वीडियो आपको हम एग्जाम तक देते रहेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उस सबको भी मिल सके। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो आपको पता है कि ये जो है अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगला वीडियो आपके लिए 51 से 100 तक के प्रश्नों का लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।